फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल। आज हम 5th EVS 2 का 6th लेसन स्टोन एज एंड स्टोन टूल्स का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क, मतलब कि होमो हैबिलिस ने कौन से टाइप के टूल्स बनाए थे और वो टूल्स हमें कैसे पता चले, हमने उनको कैसे फाइंड आउट किया, उसके अवेलेबिलिटी फैक्टर्स मतलब कि चॉइस ऑफ फैक्टर्स कौन से थे। तो ये हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा था। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, स्टोन एज टूल्स। द पीरियड फ्रॉम विच मेनली स्टोन टूल्स आर फाउंड इज कॉल्ड एज स्टोन एज। मतलब कि जिस पीरियड में हमें स्टोन टूल्स मिलने लगे और मतलब कि मिलते थे, उसको हम स्टोन एज कह सकते हैं। तो ये स्टोन एज 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड द टाइप ऑफ टूल्स फाउंड। तो किसके बेसिस से हमने ये डिवाइड किया है? तो उनके शेप और कौन से टूल्स हमें फाइंड आउट होते हैं उस हिसाब से। तो पहला पीरियड जो है वो है ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज। पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन स्टोन। तो आपको ये मीनिंग याद रखने हैं। पैलियो का मीनिंग है ओल्ड और लिथोस का मीनिंग है स्टोन। सेकंड जो पीरियड था वो है मिडल स्टोन एज और मेसोलिथिक एज। मेसो मतलब मिडल। न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज। तो न्यू स्टोन एज में नियोलिथिक, नियो का मीनिंग है न्यू। तो पहले हम ओल्ड स्टोन एज मतलब कि पैलियोलिथिक एज सीखते हैं। Homo habilis and Homo erectus, who belongs to the old stone age, both made their tools using the percussion technique. This technique involved beating or striking one large pebble against another to obtain a stone flakes. Homo habilis और Homo erectus ये दोनों ओल्ड स्टोन एज में बिलोंग करते हैं। दोनों ने भी परक्यूशन टेक्निक यूज करके टूल्स बनाए। तब ये परक्यूशन टेक्निक होता क्या है? तो एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर जोर जोर से स्ट्राइक करते हैं, मारते हैं और उसको शेप देते हैं, उसको शार्प करते हैं। द फर्स्ट टूल मेड इन द ओल्ड स्टोन एज विद दिस टेक्निक वर क्रूड। ओनली वन साइड ऑफ दोज टूल्स हैड अ शार्प एज। Such tools are known as choppers. जो पहला स्टोन एज में मतलब कि स्टोन एज में जो पहला टूल बनाया गया था इस परक्यूशन टेक्निक यूज करके, तो उसको हम कहते हैं क्रूड। तो उसकी सिर्फ एक ही साइड शार्प थी, एक ही साइड सिर्फ शार्प थी, उसको हम चॉपर कहते हैं। They could only be used for breaking nuts or bones. और इसका यूज क्या था? सिर्फ तो नट्स और बोन्स को ब्रेक करने के लिए यूज किया करते थे। The tools made by Homo habilis were of this kind. They indicate that Homo habilis had not yet learned to hunt. तो देखो, Homo habilis ने जो टूल्स बनाए थे वो सेम इसी तरीके से बनाए गए थे, परक्यूशन टेक्निक से, और उसकी सिर्फ एक ही साइड शार्प थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि होमो हैबिलिस को हंटिंग नहीं आता था, वो शिकार करना नहीं जानता था। क्योंकि अगर वो शिकार करना जानता तो उसके जो टूल्स थे वो बहुत शार्प होते और मतलब कि उसके पास शार्प एज के टूल्स यूज किया करता था करेगा वो, क्योंकि उसको एनिमल का फ्लेश कट करना है ना, एनिमल्स को स्किन जो रहेगा वो कट करना है, तो इसीलिए वो दोनों साइड से शार्प होगा। तो इस हिसाब से हमें हिस्ट्री में बताया गया है कि होमो हैबिलिस हैड नॉट येट लर्न टू हंट। फ्लेक्स ऑफ अ स्टोन would be produced while shaping his tools. He used the flakes for scraping meat from hide, for chopping meat and other foodstuff, for sharpening the wooden stick, etc. जब स्टोन्स के फ्लेक्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं,
कब प्रोड्यूस होते हैं? जब हम टूल्स को शेप करते हैं। ही यूज द फ्लेक्स, तो क्या करता है, ये फ्लेक्स भी यूज किया करता था फॉर स्क्रैपिंग, मीट को स्क्रैप करने के लिए, उसके बाद चॉपिंग करने के लिए मीट को, और अदर फूड स्टफ जो है वुडन स्टिक वगैरह, ये शार्प करने के लिए। टूल्स लाइक अ हैंड एक्स एंड क्लीवर मेड बाय होमो इरेक्टस आर मोर proportionate and symmetrical than the choppers made by a Homo habilis. Homo erectus ने क्या किया है, देखो, Homo erectus ने हैंड एक्स और क्लीवर बनाया। ये दोनों जो टूल्स थे वो सिमेट्रिकल और प्रोपोर्शनेट थे, और एज कंपेयर टू चॉपर्स जो होमो हैबिलिस ने बनाए थे, उनसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो वो सिमेट्रिकल स्टोन थे, सॉरी सिमेट्रिकल टूल्स थे। A proportionate and symmetrical tools has to be mentally visualized first. Only then it is possible to make it. Visualize मतलब कि हम अपने दिमाग से उसको ऑब्जर्व करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा। होमो इरेक्टस ने ये जो सिमेट्रिकल टूल्स बनाए वो भी उसने पहले इमेजिन किए होंगे, विजुअलाइज किए होंगे मेंटली, और उसके बाद उसने वो सिमेट्रिकल टूल्स बनाए होंगे। Homo erectus could mentally visualize these tools even before he actually shaped it. मैंने अभी बताया Homo erectus ने भी क्या किया होगा, उसको विजुअलाइज किया होगा मेंटली, और उसके बाद उस टूल्स को उसने शेप दिया होगा। To obtain stone flake, he used things like antlers as a hammer. He further sharpened the edges of those flakes by scraping off smaller pieces to make scrapers with a very sharp edge. It means that Homo erectus was using different tools for different tasks according to the demand of a task. तो जब उसने वो स्टोन फ्लेक्स बनाए, ऑब्टेन किए, he used things, उसने क्या किया, तो पहले वाले जो हमने देखे थे टूल्स, एंटलर्स यूज किया उसने एज अ हैमर। उसने उसके एज को, फ्लेक्स के एज को शार्प किया by scraping of a smaller piece to make a scrapers with a very sharp edge. उसको sharp edge भी बनाया उसने। Homo erectus different tools यूज किया करते थे according to the demand of the task, मतलब कि जैसे टास्क होगा और टास्क के हिसाब से वो टूल्स यूज करते थे। तो यहाँ पे देखो हमें पिक्चर दिया गया है, ये था चॉपर जो होमो हैबिलिस ने बनाया था, और ये था हैंड एक्स जो ये भी होमो हैबिलिस ने बनाया था। ये है स्टोन हैमर, रिमूविंग माइन्यूट फ्लेक फ्रॉम अ बिगर फ्लेक, ये ऐसे रिमूव करते थे फ्लेक्स को। एंटलर यूज्ड एज अ हैमर, एंटलर यूज करता था एज अ हैमर, तो एंटलर यूज किया एज अ हैमर किसने, होमो इरेक्टस ने यूज किया। With his improved tools, Homo erectus could have a greater variety of food because he could now hunt a variety of big and small animals. This included mainly the deer, bison and rabbit. जैसे मैंने पहले बोला, Homo habilis के जो टूल्स थे वो ज्यादा शार्प नहीं थे, इससे हमें पता चला कि वो हंटिंग नहीं जानता था। लेकिन Homo erectus को ग्रेटर वैरायटी थी, वो फूड में एनिमल्स को भी मतलब कि मार के खाता था, शिकार करता था एनिमल्स की। विद द इम्प्रूव टूल्स, जैसे ही टूल्स इम्प्रूव होते गए, होमो इरेक्टस कुड हैव अ ग्रेटर वैरायटी ऑफ फूड बिकॉज ही कुड नाउ हंट अ वैरायटी ऑफ बिग एंड स्मॉल एनिमल्स। वो बड़े और छोटे एनिमल्स को मार के भी खा सकता था। दिस इंक्लूड मेनली डियर, बाइसन और रैबिट। उसके फूड में मेनली कौन से एनिमल थे, तो डियर, बाइसन और रैबिट। उसके बाद आता है निएंडरथल मैन। द निएंडरथल मैन मेड फर्दर प्रोग्रेस इन टूल मेकिंग टेक्निक एंड ही बिगेन टू मेक स्मॉलर टूल्स। होमो इरेक्टस ने भी जो टूल्स बनाए वो क्या थे, साइज में बहुत बड़े थे, वो शार्प थे लेकिन बड़े थे। तो निएंडरथल मैन ने क्या किया, टूल्स में, टूल मेकिंग टेक्निक्स में प्रोग्रेस किया, और उसमें क्या किया है, मेक अ स्मॉलर टूल्स, छोटे छोटे टूल्स बनाता गया।
नेक्स्ट था होमो सेपियंस, brought about a revolution in the technique of making tools. होमो सेपियन ने भी क्या किया, रिवॉल्यूशन मतलब कि उत्क्रांति, बहुत चेंजेस किए उसने, जो टूल मेकिंग टेक्निक था उसमें बहुत चेंजेस किए. He devised a technique of obtaining a long and narrow blade of a stone. उसने स्टोन से नैरो ब्लेड्स और लॉन्ग ब्लेड्स बनाए. He made various implements like a knife, scrapers, borer, chisels. उसने कौन से टूल्स बनाए स्टोन से, तो नाइफ बनाया, स्क्रैपर बनाया, बोरर बनाया और चीजल बनाया. From these long blades, he also began to use ivory and rare stones of a quartz variety for making a tools and other articles. तो उसने क्या किया, जैसे ही उसने लॉन्ग ब्लेड्स बनाए वैसे ही उसने आइवरी यूज किया, रेयर स्टोन्स मतलब कि क्वार्ट्ज वैरायटी के जो स्टोन्स थे उससे उसने टूल्स बनाए और आर्टिकल्स भी बनाना जानता था वो. Homo sapiens had made a significant progress in gaining knowledge of his environment and in the technique of making tools and obtaining food. This enabled him to stay in a one place for a longer period of time. Homo sapiens को ये जो प्रोग्रेस था उसका, टूल मेकिंग का जो प्रोग्रेस था, तो इस वजह से, और उसने जो प्रोग्रेस इन गेनिंग नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंट मतलब कि उसको एनवायरमेंट का भी नॉलेज था, प्लस उसके पास टूल मेकिंग का जो टेक्निक था उससे वो फूड ऑब्टेन करने लगा, ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को मार के खाने लगा. तो उसको फूड एक ही जगह पे मिल रहा था, तो इसीलिए वो माइग्रेट नहीं, मतलब कि हर टाइम जगह चेंज करने की उसको जरूरत नहीं थी. ज्यादातर की हमने देखा कि फूड के मतलब कि सर्चिंग ऑफ फूड की वजह से ही माइग्रेट होते थे पहले के लोग. होमो इरेक्टस देखो, होमो हैबिलिस, फूड नहीं मिलता था तो वो जगह चेंज करते थे, लेकिन होमो सेपियन को वैसी जरूरत नहीं थी. उसके पास एनवायरमेंट का नॉलेज भी था और उसके पास टूल्स मेकिंग टेक्निक भी था, तो इसीलिए वो एक ही प्लेस पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि बहुत टाइम एक ही जगह पे रह सकता था. ग्रुप ऑफ होमो सेपियन हैड बिगन टू बिल्ड हट्स एंड लिव इन देम. अगर वो लॉन्ग पीरियड के लिए एक ही जगह पे रहने लगा तो उसने क्या किया, खुद के लिए घर बनाया, हट बनाया छोटा सा, और उसी में वो रहने लगा. They had also started celebrating social festivals. Many artistic objects and cave painting created by Homo sapiens were possibly meant for these festivals. तो Homo sapien को फूड मिलता था तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा टाइम था उनके पास, तो वो सोशल फेस्टिवल्स मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे उस टाइम पे, आर्टिस्टिक ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, केव पेंटिंग भी होमो सेपियंस ने किया. Homo sapiens had started using ornaments to adorn themselves. उन्होंने क्या किया होमो सेपियंस ने, तो ऑर्नामेंट्स मतलब कि ज्वेलरीज, जैसे हम पहनते हैं अभी नेकलेस, बीड्स के जो शेल्स वगैरह, ऐसे कुछ चीजें होते हैं हम यूज करते हैं, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, वैसे ही वो लोग भी ऑर्नामेंट्स यूज करने लगे. तो उनके ऑर्नामेंट्स जो थे वो किससे बनाए जाते थे, शेल्स, बोन्स एंड एनिमल टीथ से बनाए जाते थे. Bits from the time of Homo sapiens made up of shells, bones and animal teeth have been found. Thus, the beginning of a human culture go back to the old stone age. मतलब कि हमारा ह्यूमन का जो कल्चर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ओल्ड स्टोन एज से स्टार्ट हुआ था. जैसे ही हम अभी फेस्टिवल्स मनाते थे वैसे ही वो लोग भी सोशल फेस्टिवल मनाते थे. Remains of tools from the Old Stone Age have been found in India at various places from Kashmir to Tamil Nadu. However, not many human fossils from the Old Stone Age have been found in India. Fossils of a human skull and the collarbone of the Old Stone Age woman were found on the bank of
the Narmada in the vicinity of the Hathnora, a village near the Hosangabad in Madhya Pradesh. Besides that, the fossilized skull of a child from the Stone Age was found at a village near the Puducherry, and some remains of the old Stone Age humans have also been found in Afghanistan and Sri Lanka. Gangapur near Nashik and Chirki Nevasa near Nevasa are among the well-known Old Stone Age sites in Maharashtra. Gangapur is on the banks of the Godavari River and Chirki Nevasa in the Pravara basins. तो इस पैराग्राफ में हमें ओल्ड स्टोन एज साइट्स बताए गए हैं। तो पहले हमें क्या बताया गया है, देखो, रिमेन्स ऑफ द टूल्स फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन इंडिया एट वेरियस प्लेसेस फ्रॉम कश्मीर टू तमिलनाडु। तो जो ओल्ड स्टोन एज के जो टूल्स हैं वो हमें इंडिया में भी मिलते हैं, कश्मीर टू तमिलनाडु तक। However, not many human fossil from the old stone age have been found in India. मतलब कि ओल्ड स्टोन एज के जो फॉसिल्स है, ह्यूमन फॉसिल्स, वो हमें इंडिया में ज्यादातर की नहीं मिलते, लेकिन कुछ ऐसे साइट्स हमें बताए गए हैं जहां पे हमें ओल्ड स्टोन एज के फॉसिल्स मिले हैं। तो पहला है फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन स्कल एंड कॉलर बोन ऑफ एन ओल्ड स्टोन एज वुमन वर फाउंड on the bank of Narmada in the vicinity of the Hathnora, a village near the Hosangabad in Madhya Pradesh. तो मध्य प्रदेश में एक होशंगाबाद नाम का एक विलेज है, वहां पे नर्मदा रिवर है, उसके साइड में हमें फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन स्कल एंड कॉलर बोन मिला है। ओल्ड स्टोन एज की जो वुमन है उसका कॉलर बोन और स्कल बोन हमें वहां पे मिला है। बिसाइड्स दैट द फॉसिलाइज्ड स्कल ऑफ अ चाइल्ड, मतलब कि एक चाइल्ड का, छोटे बच्चे का भी स्कल हमें मिला है, वो हमें मिला है पदुचेरी विलेज के पास। सम रिमेन्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज ह्यूमंस हैव ऑल्सो बी फाउंड इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भी हमें ओल्ड स्टोन एज के फॉसिल्स मिले हैं एंड श्रीलंका में भी मिले हैं। गानगापुर नियर नाशिक एंड चिरकी निवासा नियर निवासा अमंग द वेल नोन ओल्ड स्टोन एज साइट्स इन द महाराष्ट्र में भी दो ओल्ड स्टोन साइट्स है, उनके नाम बताए गए, देखो, गानगापुर नियर नाशिक एंड चिरकी निवासा नियर निवासा। गानगापुर इज ऑन अ बैंक ऑफ द गोदावरी रिवर एंड चिरकी निवासा इज इन अ प्रवरा बेसिन। तो ज्यादातर की ओल्ड स्टोन एज के, मतलब कि स्टोन एज के जो ह्यूमंस थे वो ज्यादातर की बैंक ऑफ रिवर, मतलब कि रिवर की, जहाँ पे नदी थी, पानी था, वहां पे भी सेटलमेंट करते थे। तो हमने अभी इस चैप्टर में ओल्ड स्टोन एज देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मिडल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल की, हमारे वीडियोस की आपको हेल्प हो रही है तो हमारे वीडियोस लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का आपको हिस्सा बनना है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।